Hello, 6th class. Our next topic is from chapter 6th, Major Landforms of the Earth. So, today's topic is plateaus, which is on page 141. In this chapter, we already discussed about the types of mountains. So, today we discussed on plateaus and plains. सो दो प्लेटूज़ जो होते हैं ये माउंटेन और जो प्लेन एरियाज़ जो होते हैं प्लेन्स यानी मैदान उनके बीच का होता है। इसलिए ये जो बीच का होता है न तो ये प्लेन होता है प्लेन्स की तरह एकदम प्लेन फ्लैट होता है और न ही ये माउंटेन्स की तरह जो है वो इसकी पीक होती है क्रॉनिकल होता है ये। सो इसके लिए जो वर्ड है हाईलैंड ये यूज किया गया है। हाईलैंड यानी इसका जो बीच का जो काफ़ी पार्ट है वो काफ़ी फ्लैट होता है और आसपास के जो इसके एजेस किनारे हैं वो स्टीप स्लोप्स होते हैं और काफ़ी बड़े सराउंडिंग एरियाज़ में ये फैले होते हैं। इसी जो प्लेटूज़ को इसलिए जो प्लेटूज़ को हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं, ये इसका अनोदर नेम है। प्लेटूज़ मीन्स टेबल लैंड। सो जो प्लेटूज़ होते हैं वो फ्लैट होते हैं या फिर रोलिंग हो सकते हैं या फिर हिली, अलग अलग हो सकते हैं। और जो रिवर्स वगैरह है कई बार जो यहाँ से फ़्लो करती है वो इनकी इरोज़न के कारण कटिंग के कारण यहाँ पर वैलीज़ भी बनाती है। और अर्थ के जितने भी ये थ्री डिफरेंट लैंड जो है लैंड फॉर्म्स हैं उनमें सबसे ओल्ड होते हैं, सबसे ओल्ड, क्योंकि एक्चुअली जो माउंटेन्स होते हैं वही जो है लगातार इरोज़न के कारण घिसते घिसते प्लेटूज़ की कंडीशन में आते हैं। सो प्लेटूज़ की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ का काफ़ी पार्ट जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं और जो है प्लेटूज़ काफ़ी लार्ज और काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ जो किलोमीटर्स में ये एक्सटेंडेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो साउथ में जो है डेक्कन प्लेटू साउथ में जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा कई कॉन्टिनेंट में लार्ज प्लेटूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। सो मोस्टली जो प्लेटूज़ जो है वो सेमी एरिड जो एरियाज़ है और एरिड जो एरियाज़ है वहाँ पर मिलते हैं। सेमी एरिड एंड एरिड और सेमी एरिड मीन्स जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है एंड टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, यानी डेजर्ट के जो आसपास के एरिया। नेक्स्ट अगर हम लोग कहें तो ज़्यादातर अगर हम लोग देखते हैं ये ट्रॉपिक्स के पास मिलते हैं या फिर माउंटेन्स के पास में। माउंटेन के जो लीवर्ड है यानी जहाँ माउंटेन्स का जो स्लोप ख़त्म होता है, जहाँ प्लेन एरिया शुरू होने वाला है वहाँ पर उसकी तलछटी में वहाँ पर मिलते हैं, या फिर ये जो ट्रॉपिक्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर नॉर्मली हमें ये प्लेटूज़ जो मिलते हैं। सो इनकी जो ओरिजिन और लोकेशन के अकॉर्डिंग इनको जो हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है इंटर माउंटेन जो प्लेटूज़ हैं। सो ये जो प्लेटूज़ हैं उनमें ये काफ़ी हाईएस्ट होते हैं, काफ़ी ये लार्जेस्ट भी है एरिया वाइज और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है और नॉर्मली ये माउंटेन्स के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, यानी काफ़ी माउंटेन सिस्टम में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, उनके बीच में ही कुछ प्लेटूज़ वाला पार्ट होता है, कुछ फ्लैट एरियाज़ होते हैं, कुछ टेबल लैंड। इसके जो एग्जांपल्स है आप देख सकते हैं बुक में, हाँ मैप दिया हुआ है 142 नंबर पेज पे। एक तो है जैसे आपके प्लेटूज़ ऑफ बोलिविया जो एंडीज़ के पास में मीन्स साउथ जो अमेरिका है, मैक्सिकन प्लेटूज़ नॉर्थ अमेरिका में जो है, तारिम बेसिन एशिया में और कोलंबिया जो बेसिन है ये भी जो है आपके बेसिन जो है यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ जो है कॉन्टिनेंटल। सो कॉन्टिनेंटल जो है ये भी काफ़ी जो है एक्सटेंसिव टेबल लैंड है। सो ये नॉर्मली क्या होता है जो आपके सी लेवल है या फिर लो लैंड है, यानी आपके प्लेन एरियाज़ है। लो लैंड किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्लेन्स मैदानों के लिए। तो मैदानी भाग या फिर जो सी लेवल से उसके पास में ये जो है
एब्रुप्टली यानी अचानक जो है ऊपर उठा हुआ जो एरिया है, कुछ एरियाज ऊपर उठ जाते हैं अचानक, तो उसको हम लोग जो है कॉन्टिनेंटल प्लेटूज़ कहते हैं। इस तरह का जो एक टेबल लैंड बन जाता है। तो ये सडनली बनने वाले जो प्लेटूज़ हैं, एक तो हमें साउथ अफ्रीका, इसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, पेनिसुलर जो इंडिया है, साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो है, वहाँ पर हमें नॉर्मली मिलते हैं। इंडिया का जो प्लेटूज़ ऑफ रांची वो भी इसका एग्जांपल है, प्लस पाकिस्तान के अंदर पोटवार जो प्लेटूज़ है चाइना में, ये सब जो है कॉन्टिनेंटल जो है प्लेटूज़ का पार्ट है। और कॉन्टिनेंटल प्लेटूज़ जो है वो जो है प्लेन एरिया से रिलेटेड है। प्लेन यानी मैदानी भाग का कुछ अचानक से भाग ऊपर उठ जाता है, तो इस तरह के प्लेटूज़ बनते हैं। एंड सबसे लास्ट में जो थर्ड है दैट इज़ लावा। सो हम लोग जानते हैं लावा जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू अर्थ के जो है बाहर आता है। सो ये जो माउंटेन्स है, ये जो प्लेटूज़ है ये लावा से बनते हैं, ठीक है। सो इन प्लेटूज़ में जो है फिशर जो फ्लोज़ है, यानी कहीं पर क्रैक होते हैं, उन क्रैक और फॉल्ट में से ये लावा बाहर निकलता है और इसकी एक पूरी लेयर जो है वो आसपास में फैल जाती है। सो ये काफ़ी, इनकी अगर देखें तो थिकनेस काफ़ी होती है। और ये जो कवर एरियाज़ है, ये प्लेटूज़ जो है वो एक्सटेंसिव कवर है विद द लावा। सो लावा आसपास में एरिया में बिखर जाता है। उस लावा के सूखने से वो जहाँ एरिया बाकी एरिया से ऊपर उठ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो साउथ इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है और मालवा जो प्लेटूज़ है वो इसके एग्ज़ाम्पल है इंडिया में। और अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें तो कोलंबिया जो है यूएसए के अंदर, इसका जो नॉर्थ और वेस्टर्न जो पार्ट है। प्लेटूज़ कैसे यूज़फुल है, देखिए एक तो प्लेटूज़ जो है वहाँ पर ग्रासलैंड काफ़ी होती है, जिससे जो है वहाँ पर एनिमल रेयरिंग पॉसिबल है। इसके अलावा जो प्लेटूज़ है वहाँ पर मिनरल्स खूब मिलते हैं। यही रीज़न है प्लेटूज़ को म्यूज़ियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। सो जो है नॉर्मली माइनिंग जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में या फिर किसी कंट्री में माइनिंग अगर होती है तो वो प्लेटूज़ वाले पार्ट में होती है। इंडिया में भी सेम यही है। इंडिया में देखें तो आपका जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है, यहीं पर हमारे कोल और आयरन और अदर तरह की जो मिनरल्स है उनका एक्सकेवेशन किया जाता है, उनकी खुदाई की जाती है। इसके अलावा जो प्लेटूज़ होते हैं वहाँ पर लिमिटेड स्केल पे फार्मिंग भी की जाती है, क्योंकि प्लेटूज़ वाला पार्ट है वहाँ पर जहाँ कहीं थोड़ा बहुत सॉइल हो और एक फ्लैट एरियाज़ हो, वाटर सप्लाई हो, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। तो ये काफ़ी लिमिटेड एरिया में होती है एग्रीकल्चर भी। प्लस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोइंग सीज़न होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। उसका कारण है, एक तो ये काफ़ी हाइट पे होते हैं, हाइट पे होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, यानी सर्दी ज़्यादा पड़ती है। इस कारण से यहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर जो है काफ़ी कम एग्रीकल्चर होता है। एंड सबसे लास्ट में जो है वो है डिफरेंट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंड, दैट इज़ प्लेन्स, यानी मैदानी भाग। सो जो मैदानी भाग या प्लेन्स जो होते हैं ये एकदम फ्लैट होते हैं और लो लेइंग जो लैंड होते हैं, यानी जितने भी हमने फॉर्म्स बताए उसमें सबसे लो लेइंग लैंड है। इसलिए इसमें जो है इसका जो हाईएस्ट और लोएस्ट जो पॉइंट होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो प्लेन्स है इनको हम लोग लॉ लैंड कहते हैं। और ये जो है अपनी हाइट अगर हम लोग देखें तो इसकी हाइट जो है सी लेवल से जो है अलग अलग पार्ट में डिफरेंट है। प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो फोर्सेस है दोनों के कारण होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्लेशियर, विंड, वाटर, और इंटरनल लाइक जो है आपके जो है वोल्केनो इरप्शन एंड अर्थक्वेक। सो अगर हम लोग प्लेन्स की बात करें तो नॉर्मली जो प्लेन यानी मैदान जो है वो रिवर्स के कारण,
रिवर्स जब फ्लो होती है तो अपने साथ वो सेंडिमेंट्स यानी मिट्टी भाग कर लाती है। ये जो मिट्टी होती है, सेंडिमेंट्स होते हैं, इसमें जो है स्टोन होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर देखें तो सैंड होता है, ठीक है, आपने अगर देखा है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग कहें तो इसमें सिल्ट। सो ये अपने साथ में सेंटीमेंट यानी ये अपने साथ स्टोन, सैंड और सिल्ट। यहाँ पर इनके जो सिल्ट है, सिल्ट का मतलब होता है जो सैंड है इसमें भी सबसे जो है स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सिल्ट कहते हैं, बड़ी महीन जो मिट्टी होती है वो। सो ये रिवर्स अपने साथ ये सेंडिमेंट्स लेके आती है और उनको एक जगह वो डिपॉजिट कर देती है, तो उससे वो प्लेन यानी मैदान बनते हैं। तो मैदान जो होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीमली जो है फ्लैट एरियाज़ होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत कम स्लाइटली यानी बहुत ही कम जो है रोलिंग या रोलिंग जो पार्ट है यानी उबड़ खाबड़ जो है वो इलाके बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज काफ़ी जो है एकदम पैरेलल और बराबर चलते हैं। इसके अलावा इसमें अगर स्लोप्स की भी बात करें तो काफ़ी ग्रेजुअल होता है यानी बहुत ही धीमा स्लोप होता है जो प्लेन्स हो रहते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी थिक होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो सूटेबल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट है, यही रीज़न है। वर्ल्ड में जितनी भी जो बिग सिटीज़ है वो प्लेन एरियाज़ में ही है। इसके अलावा प्लेन एरियाज़ जो है ये हमें जो है यहाँ पर हमें फर्टाइल सॉइल भी मिल जाती है, जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। और ज़्यादातर जो है जो प्लेन एरियाज़ है वो कोस्टल एरियाज़ के पास में भी काफ़ी, और कई जो है कॉन्टिनेंट के जो है काफ़ी डीप में भी। यही रीज़न है कि जो वैलीज़ जो होती है रिवर वैलीज़, सो रिवर वैलीज़ जो है या फिर जो सिविलाइजेशन है उनका जो डेवलपमेंट जो है प्लेन एरियाज़ में हुआ है। इसी कारण से जो प्लेन एरियाज़ है, मैदानी जो भाग होते हैं, उनको जो है हम लोग क्रेडल ऑफ जो है सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी सिविलाइजेशन का पालना, यानी जो भी सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, उनका डेवलपमेंट यहीं पर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत के अंदर इंडस और गंगा जो वैली है, और चाइना के अंदर जो है हुआंग ही और जो है यानसी जो वैली, ये चाइना के अंदर है, वो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सो अगर हम लोग देखें वर्ल्ड में जो सबसे बड़े जो प्लेन एरियाज़ है उसमें एक तो है आपके पंपाज। तो ये पंपाज जो है यूएसए में ये एक बड़ा ग्रासलैंड है, प्लस जो है वेस्ट साइबेरियन जो प्लेन है यूरेशिया यानी मोस्टली जो रशिया का पार्ट है। इसके अलावा इंडिया में जो गैंगेटिक प्लान है और हुआंग ही ये चाइना में। इसके अलावा पो वैली इटली में, पंपास जो है वो अर्जेंटीना में। तो ये प्लेन एरियाज़ में तो हम लोग देख सकते हैं लैंड फॉर्म्स के ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस में के थ्रू पॉसिबल हो पाए। थैंक यू।